गुड आफ्टरनून और ईद मुबारक आप सबको मेरी ओर से। आज हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है, ठीक है। बाई का मतलब होता है टू। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को हम टू टर्म नेमिंग सिस्टम भी बोलेंगे, या इसको हम बाइनरी नॉमेनक्लेचर भी बोल सकते हैं। बाई मीन्स टू, टू नेमिंग सिस्टम होता है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ये साइंटिफिक सिस्टम है जिसमें हम नाम देते हैं ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। अगर हमें साइंटिफिक नेम देना होगा बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंगली, उसमें दो पार्ट होते हैं और वो किस लैंग्वेज में यूज़ किए जाते हैं, लैटिन लैंग्वेज में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। वो हम उस नाम को हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल नेम बोलते हैं, ठीक है। बाइनोमियल नेम या साइंटिफिक नेम बोलते हैं उसको हम लैटिन नेम भी बोल सकते हैं। हाँ, ये जो क्रेडिट है जो हम किसको देते हैं, जिसने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया, ये स्वीडिश नेचुरलिस्ट को जाता है जिसका नाम था कार्लस लिन्नेस, ठीक है। उसने क्या एक्सप्लेन किया था, ये सिस्टम उसने एक्सप्लेन किया था अपनी 10th एडिशन। उसकी एक फेमस बुक आई थी जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरा पब्लिश्ड। वो कब उसने पब्लिश की थी, 1758 में, ठीक है। इस सिस्टम के अकॉर्डिंगली जो नाम होता है प्लांट का या एनिमल का, उसमें दो लैटिन वर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल पोटैटो है, पोटैटो तो हम क्या बोलते हैं, सोलानम ट्यूबरोसम बोलते हैं। पहला वर्ड जो होता है वो जीनस का नेम होता है, जैसे सोलानम है, और ट्यूबरोसम क्या है, वो उसका स्पीशीज़ का नेम है। जीनस के नेम को हम जेनरिक नेम बोलते हैं, और ट्यूबरोसम जो इसमें है स्पीशीज़ का नाम, उसको हम स्पेसिफिक नेम बोलते हैं। दोनों के कुछ मीनिंग्स होते हैं, वो उनमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं प्लांट के, या किसी साइंटिस्ट का नाम होता है, या किसी लेजेंड का नाम होता है, ठीक है। ये क्या है, ये जो नाम होता है ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है। आप कहीं पे भी चले जाओगे तो जो उसकी लोकल लैंग्वेज में नाम कुछ और होगा, लेकिन यूनिवर्सल जो होता है नाम वो सबका एक जैसा होता है। ऐसे ही मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो है वो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर ही यूज़ किया जाता है, और ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर भी होता है, पॉलिनोमियल भी होता है। ट्राई का मतलब जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को तीन वर्ड्स आते हैं इसमें, जीनस, स्पीशीज़ या सब स्पीशीज़ या वैरायटी। जैसे हम हैं ह्यूमन रेस कहाँ की, यूरोप की, उसको हम बोलते हैं होमो सेपियंस यूरोपस। उसका मतलब क्या, इसमें तीन नाम है। ये रेयर केसेस में नाम होते हैं। कुछ ही एग्जांपल्स हैं जिनमें ट्राई नेम्स होते हैं। ऐसे पॉलिनोमियल का क्या मतलब होगा, हम ऑर्गेनिजम्स को नाम देते हैं उनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे, जैसे हैबिट क्या है, ठीक है ना, उसमें जिसमें बहुत सारे वर्ड्स आएंगे नाम को लेके, तो हम उसको पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर बोलेंगे। लेकिन ये प्रैक्टिस कब किया जाता है, 1750 से पहले किया जाता था, ठीक है ना। ये जैसे एक है कैरियोफाइलम, सेक्सेटिलस, फॉलिस, ग्रैमिनस, अम्बैलेटस और कोरियम्बस। इसका मीनिंग क्या है, ये कैरियोफाइलम है जो ग्रो करता है रॉक्स में। इसमें ग्रास लाइक लीव्स होते हैं, अम्बलेट, कोरम्बस, इन्फ्लोरिसेंस होते हैं। ये सब उसके कैरेक्टर्स के बेस पे इतना बड़ा नाम बनता है, इसके इतने वर्ड्स बनते हैं, ठीक है। ये किस में आते हैं, इसमें कितने वर्ड्स हैं, इसमें 6 वर्ड्स हैं। ये क्या है, पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर है, लेकिन ये एक रेयरली यूज़ किए जाते हैं। मोस्टली बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर ही यूज़ किया जाता है। इसके लिए क्या रूल्स हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे ICBN है। ICBN क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। ऐसे ज़ूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के लिए भी है, ठीक है ना। और भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको मैं आगे बताऊँगी। ICBN ने 1961 में क्या कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ गाइडलाइंस बनाए थे, किसके लिए, प्लांट्स को नाम देने के लिए, ठीक है। उन्होंने क्या बताया था, हर एक ये कुछ रूल्स बनाए गए हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के लिए।
एक तो ये है कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो है इसका अलग सा साइंटिफिक नेम होना चाहिए जिसमें 2 वर्ड्स हों, ठीक है, एक जेनरिक और दूसरा स्पीशीज़ नेम हो। दूसरा ये है कि जो जेनरिक और स्पीशीज़ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं उनमें लेस दैन 3 लेटर्स नहीं होने चाहिए, या 3 लेटर से कम का वर्ड नहीं होना चाहिए, या 12 लेटर्स से ज़्यादा का वर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है, ना ज़्यादा छोटा ना ज़्यादा लंबा। और जेनरिक नेम जो होता है वो पहले लिखा जाता है और उसका फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। जेनरिक नेम के बाद स्पीशीज़ का नेम आता है। स्पीशीज़ का जो पहला वर्ड है वो क्या होना चाहिए, स्मॉल लेटर का होना चाहिए, ठीक है। फिर ऐसे ही स्पेसिफिक नेम जो होता है वो किसके बाद लिखा जाता है, जेनरिक नेम के बाद। ये शॉर्ट सिंपल होना चाहिए, कंपाउंड भी हो सकता है, ठीक है। और ये जो नाम है ये किससे डिराइव किए गए हैं, लैटिन लैंग्वेज से, ठीक है। जब हम किसी और लैंग्वेज के वर्ड्स यूज़ करते हैं उनको वो भी लैटिनाइज करने चाहिए विद द सूटेबल एंडिंग्स। हाँ, अच्छा, रेयर केसेस में क्या होता है, जेनरिक और स्पेसिफिक नेम सेम होता है, जैसे गोरिल्ला गोरिल्ला है, ये रेयर केसेस में होते हैं, दोनों नाम सेम होते हैं। ऐसे ही कभी कभी डिस्कवरर जो होता है उसका नाम भी साइंटिफिक नेम में लास्ट में लगाया जाता है, या तो फुल नाम लिखा जाता है या एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखा जाता है। उसके बाद एक और रूल है कि जो साइंटिफिक नेम है वो इटैलिक्स में लिखा जाता है, हाँ, इटैलिक्स में लिखा जाता है अगर प्रिंट किया जाए तो। अगर हाथ से लिखा जाए तो फिर उसको अंडरलाइन करना पड़ता है सेपरेटली, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस हैं जब नाम हम यूज़ करते हैं बुक के टाइटल पे या चैप्टर या पैरा के बेस पे, और क्या किया जाता है, जो डिस्कवरर का नाम है, ठीक है ना, उसको हम लास्ट में लिखते हैं, ठीक है। और ऑर्गेनिज़म्स जो होते हैं उनको डिफरेंट नाम दिए जाते हैं, डिफरेंट वर्कर्स देते हैं नाम, लेकिन जो सबसे पहले नाम होता है उसकी ही वैलिडिटी होती है। हम इसको क्या बोल सकते हैं, लॉ ऑफ प्रायोरिटी, ठीक है। लॉ ऑफ प्रायोरिटी क्या होता है, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म हैज़ बीन गिवन डिफरेंट नेम्स बाय डिफरेंट वर्कर्स, लेकिन जो अर्लियर वन है दैट इज़ गिवन वैलिडिटी, ठीक है। उसके बाद जो फैमिलीज़ हैं या सब फैमिलीज़ हैं वो भी हम उनका भी नाम लिख सकते हैं, लेकिन किसके बाद, जीनस के बाद। जैसे एस्टरेसी फैमिली है वो किसके बाद लिख सकते हैं, एस्टर के बाद, या रोजेसी है जो किसके बाद लिख सकते हैं, रोज़ा के बाद लिख सकते हैं। ये कुछ क्या है, रूल्स हैं जो ICBA ने बनाए थे साइंटिफिक नेम्स के लिए, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए। आप सिंपली वर्ड्स याद रख सकते हैं। 2 वर्ड्स हैं, जेनरिक है, स्पेसिफिक है, और इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। अगर हैंड राइटिंग है तो अंडरलाइन करना पड़ता है, पहला वर्ड कैपिटल होता है, जेनरिक का, स्पीशीज़ का स्मॉल होता है, ठीक है ना। ऐसे डिस्कवरर जो होता है उसका नाम हम लास्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे रेयरली क्या होता है, जेनरिक और स्पेसिफिक नेम जो होता है वो सेम होता है ना। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप याद रखेंगे, इसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, नाम दे सकते हैं ऑर्गेनिज़म्स को। फिर इनके एडवांटेज क्या हैं, एक तो हम इसे क्लासिफाई कर सकते हैं ऑर्गेनिज़म्स को, और जो नया ऑर्गेनिज़म होता है उसको हम इजीली नाम दे सकते हैं और डिस्क्राइब कर सकते हैं। फिर इससे और क्या हो सकता है कि जो साइंटिफिक नेम्स हैं ये कम करता है किसको, बहुत सारे नाम जो एक ऑर्गेनिज़म्स को होते हैं उसको याद करने में आसानी होती है, और कन्फ्यूजन जो होती है बहुत सारे नामों की वो भी दूर हो जाती है जब एक ही नाम रहता है। अच्छा, जो इनकरेक्ट या इनअप्रोप्रिएट नाम होता है किसी ऑर्गेनिज्म का उसको हम ठीक भी कर सकते हैं, ठीक है। साइंटिफिक नेम्स यूनिवर्सल होते हैं और वो वर्ल्ड उसको एक्सेप्ट भी करता है, चाहे किसी भी लोकल लैंग्वेज में उसका जो भी नाम होगा, लेकिन यूनिवर्सल नाम जो होता है वो सब के लिए एक जैसा होता है। और साइंटिफिक नेम्स जो होते हैं ये हमें इससे रिलेशनशिप बताते हैं स्पीशीज़ की क्या है दूसरे स्पीशीज़ के साथ जो एक ही जीनस में आते हैं।
और साइंटिफिक नेम्स जो होते हैं ये डिस्क्रिप्टिव होते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये बयान करता है ऑर्गेनिजम्स के। अच्छा, कोड्स क्या क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशंस क्या है बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर की? 5 कोड्स हैं। एक होता है ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। दूसरा होता है ICZN, मींस इंटरनेशनल कोड फॉर जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। फिर ICNB मींस इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर बैक्टीरिया है, उनको भी नाम दिया जाता है, प्लांट्स को भी दिया जाता है, एनिमल्स को भी दिया जाता है। ऐसे वायरसेस को भी नाम दिया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नॉमेनक्लेचर। ऐसे ही कल्टिवेटेड प्लांट्स को भी दिया जाता है नाम, जिसको हम इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स बोलते हैं। ये शॉर्ट टर्म्स हैं किसकी? कुछ कोड्स हैं जो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में आते हैं, ठीक है। ये इसका अगर एब्रीविएशंस हैं, इनके फुल फॉर्म भी आपको याद रखने हैं। ICZN क्या होता है, ICBN क्या होता है, ICNB क्या होता है, ICVN क्या होता है, और ICNCP क्या होता है, ये आप याद रखेंगे। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है, इसके क्या क्या रूल्स हैं, और इसके कौन कौन सी एडवांटेज हैं, और इनके कौन कौन सा कोड है, ठीक है।